So good morning to all of you. लास्ट एक्सरसाइज है आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अपना ध्यान से सुनना, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आ जाए आपका, छोटा क्वेश्चन आ जाए लेकिन हो सकता है आ भी जाए। तो बहुत ध्यान से सुन लेना, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है। सबसे पहली बात है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखते किसका है, क्या आप प्लीज सुनो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा किसका जाता है, पहले आप ये बात सुनोगे। तो आपसे कोई कहे कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखते हो, तो आप कहोगे रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल का इवन आपकी जो सिलेबस से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एलिमिनेटेड हुआ है वो भी रैंडम वेरिएबल का ही लिखा जाता है। कहने का नहीं, जो आप पढ़ते हो कभी भी आप हायर क्लासेस में भी पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूशन, तो बस ये याद रखो डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा रैंडम वेरिएबल का लिखा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाएगा भाई इसका क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जिसका भी क्या लिखना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो रैंडम वेरिएबल होगा। रैंडम वेरिएबल को आप लोग डिनोट करोगे बाई कैपिटल एक्स। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल एक्स। फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज होती हैं, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट होती है 0, 1, 2, 3 से नंबर ऑफ ट्रायल्स तक। नंबर ऑफ ट्रायल्स तक। अब जो आपकी ट्रायल्स है, इस ट्रायल्स में 3 बातें होंगी, या तो आपके टॉसेस होंगे, या आपके थ्रोज होंगे, या फिर आपके होंगे ड्रॉज। तो ये बात सबको क्लियर होगी कि क्वेश्चन में जिसका भी क्या लिखना है बोला जाएगा। सपोज कि इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, ठीक है, तो वो इसका क्या होगा, रैंडम वेरिएबल। फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज लिखोगे, 0 से स्टार्ट होंगी नंबर ऑफ ट्रायल्स तक। अब ट्रायल्स में क्या क्या चीज आएंगी, या तो टॉस आएंगे, या थ्रो आएंगे, या ड्रॉ आएंगे। 3 ही बातें होती है भाई, कॉइन का टॉस होता है, डाई थ्रो होती है, बॉल्स और कार्ड ड्रॉ होते हैं। ठीक, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग होता है आपकी एक टेबल। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग एक टेबल होगी आपकी, जो आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल में यहां पे आपको लिखना है रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज 0, 1, 2, 3 अप टू n। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या है, फिर यहां उनकी लिखोगे प्रोबेबिलिटी px, कि जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो आपको यहां पे लिखनी है। भी हमने लिख दी p1, ठीक है। फिर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जब क्या है 1, तो उसकी प्रोबेबिलिटी को हमने लिख दिया p2, फिर लिख दिया भाई p3, p4 और एंड सो ऑन हम लिख देंगे चलो p। कोई बात नहीं, आप p0, p1, p2 जो भी आप लिखना चाहे वो लिख लीजिए। तो कहने का नहीं है रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है 0, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखनी है। जब रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहां पे लिखनी है, इस तरह से। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ये टेबल होती है आपकी, आप सुनेंगे बहुत ध्यान से। इस टेबल में जितनी भी ये प्रोबेबिलिटीज लिखी हैं, सबसे पहली बात इन सब प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। जितनी भी ये प्रोबेबिलिटी लिखी है ना, इन सब की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। मीनिंग इन प्रोबेबिलिटीज में अगर कोई प्रोबेबिलिटी किससे ग्रेटर है 1 से, तो गलत है फिर आपका क्वेश्चन। और अगर किसी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो भी गलत है आपका क्वेश्चन। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी यहां लिखोगे सब की सब 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए। दूसरी बात,
कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज आप ये लिखेंगे ना इस टेबल में, इन सब का सम हमेशा 1 होना चाहिए। जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं सारी 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, और ये कंडीशन याद रखोगे कि इन सबका सम 1 होना चाहिए। तो ये आप पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन, क्वाइन के सबसे पहले पिक करते हैं क्वाइन, फिर डाई, फिर ड्रॉ। 3 टाइप में आएंगे आप। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है क्वाइन के 4, चारों ही पढ़ा रहा हूं कि भाई कोई भी एक क्वाइन है, उसको हमने ये कहा कि दैट इज टोस्ड ट्वाइस, उस क्वाइन को हमने 2 बार टोस्ट किया। क्वाइन इज टोस्ड ट्वाइस। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ टेल्स। अगर बुक में हेड लिखा है तो वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस लॉजिक समझ लो अपना ध्यान से। तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आप बच्चों ने पहली लाइन पढ़ी कि क्वाइन इज टोस्ड ट्वाइस, तो तब की तब आप लिख देंगे सैंपल स्पेस, टॉसिंग ट्वाइस, HH, HT, TH और TT। इतना तो एटलीस्ट लिख सकते हो। क्वाइन 2 बार टॉस कर रहे हैं, उसका सैंपल स्पेस लिख दीजिए। अब आपको क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका लिखना है? तो मुझे बताओ व्हाट इज नंबर ऑफ टेल्स? रैंडम वेरिएबल। पहले ये पता करो कि रैंडम वेरिएबल कौन है। तो आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना है? नंबर ऑफ टेल्स। तो नंबर ऑफ टेल्स क्या हुआ? रैंडम वेरिएबल। तो आप यहां पे लिखेंगे x, नंबर ऑफ टेल्स, डायरेक्टली कुछ भी नहीं, सीधा x इज नंबर ऑफ टेल्स, नंबर ऑफ टेल्स। तो क्वाइन इज टोस्ड ट्वाइस, राइट डाउन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना है? नंबर ऑफ टेल्स का, दैट इज x। अब आप ये बताओ कि यहां पे ट्रायल्स कितनी है? 4 कहां से? क्वाइन कितनी बार टॉस है? तो मैंने वहां पे ट्रायल में सपस लिखा है कि ये देखो टॉस कितने हैं, थ्रो कितने हैं, ड्रॉ कितने हैं। तो यहां क्वाइन है तो टॉस ही होंगे ना क्वाइन के। कितनी बार टॉस है क्वाइन? तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0, 1, 2। जो ऐसे नहीं समझता वो ऐसे समझ लो कि क्वाइन टॉस होता है 2 बार। तो हो सकता है 2 बार जब हम उसको टॉस करें तो एक भी टेल आए, 0। हो सकता है 2 बार टॉस करें तो एक टेल आए, 1। हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए तो 2। लेकिन सबसे सिंपल ये तरीका है सोचने का कि ट्रायल कितनी थी? 2। when टॉस 2 हुए तो 0, 1, 2। इतना बताओ, ये चीजें लिखनी आई है। आगे बहुत इजी है क्वेश्चन। तो अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 की। यार रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज हो गई, अब उनकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है। बताओ यहां तक क्लियर हुआ है? तो देखो x को पढ़ो, x क्या कहता है? नंबर ऑफ टेल्स इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेल। समझ गए बात को? अब ये बताओ कि इसमें से कौन सा इवेंट है जिसमें कोई टेल नहीं है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HH 1/4। आ गया दिमाग में? अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग क्या होगा? 1 टेल। पहले ये बताओ क्लियर हो या नहीं यहां तक? अच्छा, x का नाम क्या है? नंबर ऑफ टेल इज इक्वल टू 1 टेल। तो कौन से 2 इवेंट है जिनमें एक टेल है? HT और TH। HT और TH।
और मीनिंग क्या होता है? यूनियन, और यूनियन मीनिंग सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ HT प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TH, तो दिस विल बी 2/4। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप कि भाई वन टेल कितने इवेंट्स में है? वन टेल दो में है ना, 2/4। सबसे लास्ट में आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू 2, दैट इज 2 टेल्स। तो 2 टेल्स की बताइए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ TT 1/4। क्वेश्चन खत्म। आप तो इस क्वेश्चन से बताओ आइडिया आया है नहीं लिखना। अब गलती से भी आप में से बच्चे ने टेबल नहीं बनाई तो 1 नंबर गया उसका, ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग ही क्या है? टेबल बनाना। तो अब आप टेबल बना दोगे भैया। टेबल में यहां पे लिख दोगे x की वैल्यू 0 1 2, यहां पे px। तो जब x 0 है तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4, 1 है तो 2/4, 2 है तो 1/4। अब ये देखो सब प्रोबेबिलिटी का सम 1 है तो बिल्कुल सही है। तो सबसे इजी क्वेश्चन उठाया था हमने पहले, देखो क्लियर हो या नहीं। अंडरस्टूड है? अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना भी, इसी में ही बता रहा हूं, यहीं पे। कि मैंने अब बोला कि क्वाइन जो है वो है मेरा बायस्ड क्वाइन। ए बायस्ड क्वाइन इज टॉस्ड ट्वाइस, और आपकी बुक में लिखा भी है कि हेड इज 3 टाइम्स, हेड इज 3 टाइम्स एज लाइकली टू ऑकर एज इट इज, एज लाइकली टू ऑकर एज इट इज। बुक में स्पष्ट लिखा भी है। और आप बच्चों में से अगर बेस थ्योरम का एक क्वेश्चन याद है जिसमें हमने कितने कॉइन्स पढ़े थे? 3, 2 हेडेड बायस्ड, और तो वहां पे भी आ चुका है बायस्ड। तो इसमें क्लियरली है कि भाई जो आपका हेड है वो आपका अटेम्प्ट होता है 3 बार, और टेल कितनी बार? 1 बार। तो इसका मीनिंग जब क्वाइन बायस्ड है तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। पिछले क्वेश्चन में क्वाइन कैसा था? अनबायस्ड। तो प्रोबेबिलिटी थी 1/2 1/2। यहां लिख के भी दिया है उसने कि भाई हेड 3 बार आता है, टेल 1 बार आता है। तो हेड की 3/4, टेल की 1/4। हो गया बायस्ड क्वाइन का मीनिंग? क्लियर हो गया बायस्ड क्या हुआ? कितनी बार टॉस हुआ? लिख दिया सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसी का लिखना है, नंबर ऑफ टेल्स। बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज। समझ रहे हो? चलो बता, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है वो कौन है? वो कौन है? एक्स, रैंडम वेरिएबल। हो गया। क्वाइन कितनी बार टॉस होगा? 0 1 2। बिना सोचे समझे लिख दो 0 1 2। 0 है नो टेल, नो टेल हुआ हेड और हेड में 9/16। इस हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? और इस हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 9/16। इसमें अंधाधुंध ये मत लिख देना 1/4। वहां 1/4 क्यों होती है पता है? उसमें इस हेड की प्रोबेबिलिटी होती है 1/2 और इस हेड की भी होती है 1/2, तो 1/4 होता है वो। कहीं अंधाधुंध लिख दें आपकी सीधा भी 1/4। उसमें इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/4 होती है। पता है क्यों होती है? क्योंकि इसमें हेड की 1/2, टेल की भी 1/2, तो 1/2 1/2 1/4, 1/2 1/2 1/4, इस तरह होता है उसमें लिखा। यहां हेड की 3/4, इस हेड की 3/4, 9/16। सिर्फ ये फर्क है इस क्वेश्चन में उसमें। और इतनी बुद्धि है आप में, अगर आपने वही 1/4 2/4 1/4 लिख दिया तो उस क्वेश्चन में इसमें फर्क ही क्या है? क्लियर?
चलो इसकी बताओ बच्चों। 6/16। हेड की क्या है? 3/4। टेल की 3/16। 3/16 6/16। इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। 1/16। 1/4 1/4। अब आप अपनी टेबल बना सकते हो। टेबल में हम लिख देंगे x की वैल्यू 0 1 2। यहां हम लिख देंगे भी px 9/16 6/16 1/16। तो इस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में फर्क पता चल जाएगा क्या है? सोच लो, अभी टाइम है आपका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बहुत इजी होना चाहिए आप बच्चों के लिए कि भाई अब हमने क्या कहा कि कॉइन जो है वो हमने टॉस कर दिया 3 टाइम्स। दैट इज टॉस 3 टाइम्स। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन of the number of heads जिसके पिछले 2 क्वेश्चन समझ में आए हैं वो बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कॉइन कितनी बार टॉस होगी? सैंपल स्पेस लिख दो। पहला काम तो सैंपल स्पेस लिख दो। ट्रिपल एच HSD HTH HDT। ठीक, फिर हम लिख देंगे भी ट्रिपल टी DTH फिर THT और फिर THH। 9 जब आपने पढ़ी थी कॉइन टॉस हुआ 3 बार। राइट डाउन द सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना चाहते हो? तो व्हाट इज द नंबर ऑफ हेड्स? रैंडम वेरिएबल। जिसका क्या लिखना है? वो कौन होता है? तो ये रैंडम वेरिएबल है। तो x लिख दिया। नंबर ऑफ हेड्स। अब आप ये बताओ कि यहाँ पे ट्रायल्स कितनी है? तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3। इसका लिखना चाहते हो ना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये चीज तो याद कर लो। जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है वो रैंडम वेरिएबल है। अब ट्रायल का मीनिंग यहाँ पे टॉस है, तो कितने टॉस है? 3 0 1 2 3। अब डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा 9 है 1/8। लिख के भी बता सकते हो किसकी प्रोबेबिलिटी? ट्रिपल टी, जिसमें कोई हेड नहीं है, एक ही है 1/8। फटाफट लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। तो कितने ऐसे इवेंट है जिनमें आपका एक हेड है? 3/8। एक ये है आपके पास, 2 ये है 3/8। फिर आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हेड्स। तो वो इवेंट सर्च कीजिए जिनमें आपके 2 हेड्स हैं, तो वो भी 3 है 3/8। और सबसे लास्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 हेड्स। तो 3 हेड्स कितने इवेंट है जिनमें आपके 3 हेड्स हैं? 1 है, तो दैट इज 1/8। सिंपल सर्च करना है। नो हेड एक है 1/8, 1 हेड 3 है 3/8, 2 हेड 3 है 3/8, 3 हेड्स 1 है 1/8। अब आप जरूर, मैं फिर कह रहा हूं बार बार, टेबल तो 100% बनानी है। तो यहां हम क्या लिखेंगे? x, यहां क्या लिखेंगे? bx। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 1 2 3। फिर यहां पे प्रोबेबिलिटी बताओ। जब x क्या है? 1/8 3/8 3/8 1/8। सम जरूर चेक करोगे एक बार लिख के कि 1 है या नहीं। हो जाएगा यहां तक? चलो इसी से नेक्स्ट है। इसमें कॉइन कितनी बार टॉस है?
3 टाइम्स। अब हमने उस कॉइन को टॉस कर दिया 4 टाइम्स। चलो अब हम कॉइन को टॉस करते हैं 4 टाइम्स और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसी का लिखना है, नंबर ऑफ हेड्स। तो अब आप ये सुनोगे कि कॉइन कितनी बार टॉस है, 4 टाइम्स। तो पहला काम सैंपल स्पेस लिखना है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस लिखना सीख लीजिएगा 4 टाइम्स का। आप में से कोई भी बच्चा पहले वर्ड्स तो जरूर लिख सकता है 4 टाइम्स एच और 4 टाइम्स डी। तो आपको मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉइन के सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, चारों पढ़ा दिए मैंने बोर्ड पे। आप कॉइन 4 टाइम्स टॉस है, सैंपल स्पेस लिखना सीख लो। ये 2 वर्ड तो कोई भी लिख देगा आप में से। इसमें क्या करो, नेक्स्ट में यहां डी लिख दोगे, एच 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 टी। नेक्स्ट में यहां डी लिख दो, एच एच टी एच। नेक्स्ट में यहां डी लिख दो, एच टी एच एच। इसको चेंज नहीं करना है फर्स्ट को, पहले ये लिखा, नेक्स्ट में यहां टी लिख दो, फिर नेक्स्ट में यहां टी, फिर नेक्स्ट में यहां पे टी। अब नेक्स्ट में क्या करो, इन दोनों जगह टी लिख दो, एच एच टी टी। फिर नेक्स्ट में यहां टी लिख दो, यहां टी लिख दो, एच टी एच टी। फिर नेक्स्ट में यहां पे टी लिख दो, यहां पे टी, एच टी टी एच। अब इन तीनों जगह टी लिख दो, अब एच ट्रिपल टी। 8 ये हो गया। अब जो ये सीखे वो ये लिख सकता है। नेक्स्ट में यहां पे एच लिख दो, ट्रिपल टी एच। फिर नेक्स्ट में यहां एच लिख दो, टी टी एच टी। फिर नेक्स्ट में यहां एच लिख दो, टी एच टी टी। फिर नेक्स्ट में इन दोनों जगह एच लिख दो आप, टी टी एच एच। फिर नेक्स्ट में यहां दोनों जगह एच लिख दो, एच टी एच एच टी। फिर यहां पे एच, यहां पे एच, टी एच टी एच। फिर तीनों जगह एच लिख दीजिए। ये देख लो, सैंपल स्पेस लिख सकते हैं। मेन है सैंपल स्पेस 4 टाइम्स का। अगर वो लिखना आता है तो क्वेश्चन हो गया। सो तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसका लिखना चाहते हो, नंबर ऑफ हेड। हो गया रैंडम वेरिएबल। कॉइन कितनी बार टॉस हुआ है, 4 टाइम्स। तो 0 1 2 3 4 बिना सोचे समझे लिखना है। कॉइन 4 बार टॉस हुआ है, 0 1 2 3 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, नो हेड, 1/16। सिर्फ एक इवेंट ऐसा है जिसमें कोई हेड नहीं है, 1/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, 4/16। जिनमें आपका सिर्फ एक हेड है, तो एक ये है आपके पास और 3 ये है जिनमें आपका सिर्फ एक हेड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 हेड्स, 6/16। 3 आपके ये हो गए और 3 आपके ये हैं जिनमें आपके 2 हेड है, 6/16। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 हेड्स, 4/16। एक ये इवेंट हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक आपका ये वाला है जिनमें आपके 3 हेड्स हैं। लास्ट आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 का मीनिंग 4 हेड्स। तो एक ही इवेंट है आपका 1/16। अब आप बच्चों को सिर्फ क्या बनानी है, टेबल, और टेबल जरूर बनानी। कॉइन के 4 क्वेश्चन थे, चारों बता दिए गए थे आपसे। अंडरस्टूड है यानी वो आप। चलो अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं डाई के। 2-3 क्वेश्चंस वो हैं, वो सुन लीजिए अपने ध्यान से। पहला क्वेश्चन है 5th आज का, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन
of the number of times a total of 9 appears in 2 throws of a pair of dice. ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है, क्या वर्ड लिखना है? ऑफ। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ऑफ के आगे जो पूरे का पूरा स्टेटमेंट है वो रैंडम वेरिएबल है। ये कंप्लीट आपका रैंडम वेरिएबल। सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसका क्या लिखना चाहते हो वो कंप्लीट रैंडम वेरिएबल। तो ये पूरे का पूरा रैंडम वेरिएबल है। अब इसका मीनिंग आपको पता होगा कि 2 थ्रोज ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। कहने का मीनिंग है कि ये आपकी 2 डाई है, ये 2 डाई है। इन दोनों डाई को हमने एक साथ थ्रो किया, दोनों डाई को एक साथ थ्रो किया, एक थ्रो कंप्लीट होता है। फिर इन्हीं दोनों डाई को फिर एक साथ थ्रो किया, दूसरा थ्रो कंप्लीट होता है। 2 थ्रोज एक डाई के नहीं है, पेयर ऑफ डाई के। तो इन दोनों डाई को एक साथ फेंकोगे, एक थ्रो कंप्लीट, फिर इन्हीं दोनों को फिर एक साथ फेंकोगे, सेकंड थ्रो कंप्लीट। अंडरस्टूड है? अब आप मुझे ये बताओ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज कितने। अच्छा ये बताओ यहां पे टोस है, थ्रो है या ड्रॉ है? कितने थ्रो है? 2। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्लियरली होगी 0 1 2। रैंडम वेरिएबल पहचान के कैसे लिखना है? कौन होता है रैंडम वेरिएबल? जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है। अब उसकी वैल्यूज हो गया, तो वैल्यूज में बस इतनी तो बात देखनी है कि टोस कितने हैं, थ्रो कितने हैं या ड्रॉ कितने हैं। तो यहां थ्रो है, कितने थ्रो है? 2, 0 है। अब ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन बनते हैं 3 टाइप के, डाई विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। क्योंकि ड्रॉ में 2 बातें आएंगी, विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो 2 क्वेश्चन अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लो कि भाई जिस क्वेश्चन में डाई वर्ड होगा या होगा विद रिप्लेसमेंट, विदाउट नहीं कह रहा हूं, कि जिस क्वेश्चन में डाई हो या हो विद रिप्लेसमेंट, वहां पे आप बच्चों को 2 इवेंट लिखने हैं, एस और एफ। इवेंट ऑफ सक्सेस, इवेंट ऑफ फेलियर। कौन से क्वेश्चंस में लिखने हैं? डाई और विद रिप्लेसमेंट। क्वाइन में भी लिखते हैं हम ये चीज, लेकिन क्वाइन का आपको दिमाग में हमने नहीं बताया। क्वाइन सीधा है, सीधा बता दिया, और कोई क्वेश्चन क्वाइन का आना नहीं है इस टाइप का। तो जिस क्वेश्चन में डाई हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के जिस क्वेश्चन में डाई हो या क्या हो विद रिप्लेसमेंट, एस और एफ लिखने हैं। अब एस को लिखना सीखना बहुत ध्यान से कि भाई दिस इज द इवेंट ऑफ सक्सेस। ये आपका इवेंट होता है सक्सेस का, दैट इज। यहां सक्सेस का मीनिंग हमें क्या मिलना चाहिए? टोटल मिलना चाहिए 9 का, तो ही तो हमें कहेंगे सक्सेस मिली हमें। तो हम कहेंगे भाई गेटिंग ए टोटल ऑफ 9, गेटिंग ए टोटल ऑफ 9। अब आगे भी सुनेंगे ध्यान से। सक्सेस हमेशा कौन बताएगा? रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल ने कहा भाई क्या मिलना चाहिए? टोटल 9 का, तो गेटिंग ए टोटल ऑफ 9। सक्सेस और फेलियर हमेशा एक ट्रायल के लिए होंगे, सिंगल ट्रायल के लिए। यहां ट्रायल कितनी थी? 2। तो यहां आगे लिखोगे इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस, इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। इवेंट ऑफ सक्सेस, सक्सेस कहता है कि टोटल मिलना चाहिए 9 का, लिख दिया।
अब दिमाग में एक ही बात लानी है, सक्सेस फेलियर एक ट्रायल के लिए होते हैं। यहां ट्रायल थी 2, तो इन्हें सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर होता है। सिर्फ एस सोचना है इस क्वेश्चन में, कैसे लिखना है। आगे क्वेश्चन बहुत इजी है, लिखना आ गया। सक्सेस कितनी ट्रायल के लिए होगी? एक ट्रायल। ये ध्यान, यहां ट्रायल का नाम क्या है? नाम थ्रो है ना, तो इन्हें सिंगल थ्रो। टोस होता तो इन्हें सिंगल टोस, ड्रॉ होता तो इन्हें सिंगल ड्रॉ, तो इन्हें सिंगल थ्रो। अब थ्रो किसका है? पेयर ऑफ टाइप्स का। लिख दिया आगे ऑफ ए पेयर ऑफ टाइप्स। चलो, इसका मीनिंग क्या हो गया? इवेंट ऑफ फेलियर। इसमें आगे कुछ नहीं लिखना है आपको, इवेंट ऑफ फेलियर। अब पढ़ो इसमें, सिंगल थ्रो कितने का है? कितनी डाई का है? 2 डाई का, तो कितने इवेंट होंगे टोटल? 36। और उन 36 में से वो इवेंट्स ढूंढो जिनमें टोटल 9 का होता है। 4 होते हैं, 3 6 4 5 5 4 6 3। तो इसमें आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी 4/36, 1/9। तो probability of failure, that is 1 minus probability of success, तो 1 minus 1/9, 8/9। फेलियर लिखना है, 1 में से इसको माइनस कर दो। तो आप बच्चों को बस ये 2 वर्ड्स लिखने आने चाहिए। आगे क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन सुनना है ध्यान से। अब हम सबसे पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। अब सुनना भी ध्यान से, आपने अपने हाथ से यहां एस और एफ लिखा है ना, तो यहां x इज इक्वल टू 0 का मीनिंग होगा नो सक्सेस। खुद आप लिख के चल रहे हो एस और एफ, यहां 0 का मीनिंग होगा नो सक्सेस। अब आप बताओ ट्रायल कितनी थी? 2। ट्रायल मीनिंग थ्रो कितने थे? 2 थे ना, तो ट्रायल कितनी? 2। और दोनों ट्रायल्स में देयर इज, तो दोनों ट्रायल्स में फेलियर। तो यहां लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और एफ 64/81। जीरो का मीनिंग समझ गए? नो सक्सेस। ट्रायल कितनी थी फिर बोलो? ट्रायल 2 थी, और दोनों ट्रायल्स में देयर इज, तो दोनों में फेलियर है, तो 2 बार एफ लिखना है आपको। इस एफ की क्या प्रोबेबिलिटी? 8/9 है, 8/9, 64/80। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग यहां लिखोगे 1 सक्सेस। सुनना बहुत ध्यान से। फिर बोलो ट्रायल्स कितनी? 2। और 2 ट्रायल में कितनी सक्सेस? लिख रहे हो 1 सक्सेस, तो 1 फेलियर। कॉमन सेंस की बात है, 1 सक्सेस है, ट्रायल 2 है, सक्सेस तो 1 फेलियर होगी। अब हमें ये नहीं पता कि वो सक्सेस फर्स्ट ट्रायल में या सेकंड ट्रायल में, तो 2 इवेंट बनेंगे। यहां लिखेंगे सक्सेस फेलियर और फेलियर सक्सेस। ये हो सकता है पहले ट्रायल में सक्सेस हो, दूसरे में फेलियर, या पहले में फेलियर हो, दूसरे में सक्सेस। भाई आपसे कोई सिंपल से कॉमन सेंस की बात है, आपसे कहते हैं आपको 2 ट्राई करनी है, सक्सेस 1 होनी चाहिए, तो आप कहोगे जी पहले ट्रायल में आएगी सक्सेस या दूसरे में आएगी, तो 1 सक्सेस रहेगी 1 फेलियर, लेकिन ये नहीं पता किस ट्रायल में, तो 2 ही। और मीनिंग क्या होता है? यूनियन, और यूनियन मीनिंग सम, तो सक्सेस फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस। अब मुझे एक बात बताओ आप सब, क्या ये दोनों इवेंट सेम है? सेम ही तो है, 1 सक्सेस 1 फेलियर। अरे वैसे नहीं कह रहा हूं जैसा आप सोच रहे हो, वैसे नहीं कह रहा हूं, मैं वैसे कह रहा हूं कैलकुलेशंस के हिसाब से सेम है, 1 सक्सेस 1 फेलियर। तो इसमें पहला वर्ड लिख दो 2, समझ गए 2 क्यों लिखा? रिजल्ट तो सेम आना है। सक्सेस कितनी है? 1, 1/9, फेलियर 1 है, 8/9, तो दिस इज 16/81।
अरे आप वैसे लिख लेना भाई, 1/9 8/9, 8/9 1/9, आना तो यही है। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग हम कहेंगे 2 सक्सेस। अब बोलो आप, ट्रायल कितनी थी? ट्रायल 2, और दोनों की दोनों सक्सेस, S और S, 1/81, 1/9 1/9 1/9। देख लो अपना ध्यान से क्वेश्चन। फिर बताओ S और F कब लिखना है? क्वेश्चन डाई का, नहीं दो, क्वेश्चन डाई का हो या तो S और F लिखना है। सक्सेस कितनी ट्रायल के लिए रहेगा? अब यहाँ ट्रायल का मीनिंग क्या था? थ्रो, तो इन्हें सिंगल थ्रो, ड्रॉ तो इन्हें सिंगल ड्रॉ, ऐसे लिखना है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी लिख दोगे, फेलियर अपने आप लिखा जाएगा। और यहाँ पे ऐसे सोच लेना, यहाँ 0 का मीनिंग आप खुद अपने हाथ से लिख रहे थे S और F, नो सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस। फिर जब ये लिखोगे तो ये लिखते टाइम ये बात सोचनी है कि भाई नो सक्सेस, ट्रायल थी 2, दोनों में कोई सक्सेस नहीं, दोनों फेलियर। ये बातें आपके माइंड में आनी चाहिए। ये बात क्लियर होगी क्यों लिखे हमने तो? ये कॉमन सेंस की बात है भी, हमने कैसे सोची है। अब नो डाउट टेबल आप बनाओगे ही बनाओगे। टेबल बनानी जिसने छोड़ दी, 1 नंबर गया कंफर्म उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डबल्स। Probability distribution of the number of doubles. The probability distribution लिखना है of the number of doubles in 3 throws of a pair of dice. In 3 throws of a pair of dice. जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रहेगी, तो पहली बात क्या लिखना है? अगला कौन सा वर्ड है? ऑफ। ऑफ के आगे पूरा, तो यहां से यहां तक में पूरा रैंडम वेरिएबल हो गया। क्या कॉमन सेंस की बात है? क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ऑफ के आगे पूरे का पूरा क्या है? रैंडम वेरिएबल, चाहे कुछ भी लिखा हो। अब आप ये बताओ, रैंडम वेरिएबल पता चल गया। अब ये बताओ ट्रायल्स कितनी है? ट्रायल का नाम थ्रो है, टोस है या ड्रॉ है? कितने थ्रो है? 0 1 2 3। तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 1 2 3। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन डाई का है, तो डाई का है तो आप क्या लिखोगे? S और F, S और F लिख देंगे। अच्छे से बता दो, क्लियर हो रहे हैं? S का नाम क्या होगा भाई? इवेंट ऑफ सक्सेस। अब ये बताओ सक्सेस कौन बताएगा? नहीं, सक्सेस बताता कौन है? कोई पूछे तो आपसे, रैंडम वेरिएबल। अब रैंडम वेरिएबल कहता है क्या मिलना चाहिए? डबल। तो यहां लिखोगे गेटिंग ए डबल, नंबर ऑफ डबल नहीं, गेटिंग ए डबल। अब ये बताओ सक्सेस फेलियर कितनी ट्रायल के लिए? इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस। दोबारा लिखना सिखा रहा हूं। इवेंट ऑफ सक्सेस, सक्सेस रैंडम वेरिएबल बताएगा। रैंडम वेरिएबल ने कहा भी डबल मिलना चाहिए, तो गेटिंग ए डबल। यहां ट्रायल का क्या नाम है? थ्रो, तो इन्हें सिंगल थ्रो पे पेयर ऑफ डाइस। थ्रो किसका है वो भी तो लिख दो, पेयर ऑफ डाइस। मैंने बोला था आपको एस लिखना आना चाहिए, सिर्फ एस। आ गया दिमाग में? इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या होगा ये? इवेंट ऑफ फेलियर। तो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बताओ। 6/36। पेयर ऑफ डाइस, कितनी डाई है उसमें? और 2 डाई का कितना थ्रो है?
कितने इवेंट होंगे 36। डबल कितने में होता है 6/36 1/6। तो चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बताइए डायरेक्ट 5/6। एक बार ना रिलैक्स होके दोबारा सोच लो, ये चीज क्लियर है। क्या लिखना चाहते हो? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ के आगे कंप्लीट रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल पता होते ही अब रैंडम वेरिएबल की क्या लिखोगे? वैल्यूज। तो वैल्यूज ये कहता है, बस इतना देखोगे ट्रायल्स कितनी है। ट्रायल में 3 चीजें आती हैं, टोज, थ्रो और ड्रॉ। यहां पे थ्रो है, कितने थ्रो है? 3, 0 1 2 3। इतना ही तो सोचना है यार। रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लिखने के लिए आपको इतनी बात ही तो सोचनी है कि टोस कितने हैं, थ्रो कितने हैं, ड्रॉ कितने हैं। यहां पे थ्रो है, कितने हैं? 3, 0 1 2। क्वेश्चन डाई का है, एस लिखोगे। एस इवेंट ऑफ सक्सेस। सक्सेस बताता है रैंडम वेरिएबल, तो यहां सक्सेस का मीनिंग है डबल मिलना चाहिए, तो गेटिंग इट डबल। अब पता है कि आपका यहां पे ट्रायल कौन है? थ्रो है, तो इन्हें सिंगल थ्रो। अब थ्रो किसका है? पेयर ऑफ। चलो अब आप बताएंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो यहां x इज इक्वल टू 0 का मतलब हम लिखेंगे नो सक्सेस। समझ गए क्यों नो सक्सेस लिखे? खुद अपने हाथ से लिख के चल रहे हो आप ऐसो है, तो जब अपने हाथ से लिख के चल रहे हो ऐसो, तो यहां 0 का मीनिंग नो सक्सेस। अब सोच के बताना, ट्रायल कितनी? 3, और तीनों ट्रायल्स में देयर इज, तो तीनों ट्रायल्स में फेलियर। F F F 125/216। समझ गए बात को? क्या है? नो सक्सेस। ट्रायल कितनी की? 3, और तीनों ट्रायल्स में नो सक्सेस, तो तीनों में फेलियर। 3 बार फेलियर लिखना है। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग 1 सक्सेस। आप ध्यान से सुनना भी। अब आप बोलो ट्रायल कितनी? ट्रायल कितनी? सक्सेस तो 2, ऑब्वियसली फेलियर हो गए 2। अब हमें ये नहीं पता कि वो सक्सेस किस ट्रायल में, तो 3 केस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर फेलियर, और फेलियर सक्सेस फेलियर, और फेलियर फेलियर सक्सेस। इतना समझ गए? एक सक्सेस। ट्रायल कितनी? सक्सेस तो 2 फेलियर। अब इस सक्सेस को इन दोनों जगह घुमा दो, अगले 2 आ गए। समझ में आया 3 क्यों बनते हैं? और मीनिंग क्या होगा? और यूनियन का मीनिंग सम। तो पहले लिख के दिखाओगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फेलियर सक्सेस। अब ये बताओ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या ये तीनों सेम है या नहीं? तो 3। सक्सेस कितनी है? 1 1/6। फेलियर कितनी है? 2 25/36। तो ये आएगा 75/216। 3 क्यों लिखा है? क्लियर है? तीनों सेम है। सक्सेस 1 है 1/6, फेलियर 2 है 25/36। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 का मीनिंग होगा 2 सक्सेस। फिर बताओ आप, ट्रायल कितनी? 3। ट्रायल कितनी? 3 सक्सेस तो 1 फेलियर। ऑब्वियसली बात है, सक्सेस 2 फेलियर 1। तो अब आप कितने इवेंट बनाओगे? बताओ। 3 बनेंगे यार। इसमें कितनी सक्सेस थी? तो उसको घुमाया आपने 3 जगह, यहां 1, उसको 3 जगह घुमा दो। तो सक्सेस सक्सेस फेलियर और सक्सेस फेलियर सक्सेस और फेलियर सक्सेस सक्सेस। और नहीं पढ़ाऊंगा इस टाइप का क्वेश्चन, देख लो क्लियर हो या नहीं।
डाई का एक क्वेश्चन और बताना है सर। एक्सरसाइज में 3 थे, वो तीनों बता दिए, 1-2 एग्जांपल से वो लिख सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं पड़ता। और मीनिंग क्या हो गया, वो यूनियन मीनिंग सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सक्सेस फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फेलियर सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर सक्सेस सक्सेस। अच्छा बताइए, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तीनों सेम, तो 3। सक्सेस कितनी है, 2, 1/36। फेलियर कितनी है, 1, 5/6। 15/216। सबसे लास्ट बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 सक्सेस। फिर बोलो, नहीं ये बात तो बोलेंगे आप। ट्रायल कितनी थी, और तीनों की तीनों ट्रायल में सक्सेस। तो S और S 1/216। इस सक्सेस को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। अब एक बार आप ये देख लो, क्या इन चारों का सम 1 है या नहीं। कंफर्म 1 है तो बिल्कुल सही है। और लास्ट टाइम कह रहा हूं, टेबल बनाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे हम। टेबल का मीनिंग ही क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। टेबल 100% बनानी है। तो ये था डाई के क्वेश्चन। एक और है डाई का कोर्स, अपना ध्यान से। A pair of dice is thrown. A pair of dice is thrown. तो इसमें थोड़ा दिमाग लगा देना। A pair of dice is thrown. तो कितनी डाई थ्रो की आपने, 2, और एक बार ही थ्रो हुआ है। A pair of dice is thrown. Random variable क्लियरली बोला है कि this is the sum of numbers obtained on them. This is the sum of numbers obtained on them. So find the probability distribution of x. अब इसमें आपका सिर्फ कॉमन सेंस देखा जाएगा कि आप सोचते क्या हो। कितनी डाई थ्रो की, 2। एक कौन बोल रहा है, पेयर ऑफ डाइस, 2 डाई थ्रो कर रहे हो एक बार। कितने इवेंट होंगे टोटल, इवेंट कितने होंगे, अरे 2 डाई थ्रो कर रहे हो 36 होंगे। अब इसमें रैंडम वेरिएबल कहता है कि सम ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड ऑन देम। कितनी डाई थ्रो कर रहे हो, तो दोनों डाई पे अलग अलग नंबर आएगा और उन नंबर्स का सम, दैट इज रैंडम वेरिएबल। तो इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है रैंडम वेरिएबल। तो कॉमन सेंस की बात होनी चाहिए, कहीं रट्टा पे रट्टा लगाए रहो। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी होना चाहिए इंसान में कि यहां पे जब हमें बोला गया है कि कितनी डाई थ्रो हुई है, तो 36 इवेंट होते हैं और वो 36 के 36 होते हैं पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। और उन ऑर्डर्ड पेयर्स में हर एक में कितने नंबर होते हैं, 2। तो हमें उन दोनों नंबर्स का सम रैंडम वेरिएबल बोला गया है। तो यहां रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 2 से, बिल्कुल सही। अब कहीं अंधाधुंध कह दो 0 से। कोई वो 36 इवेंट में ऐसा कोई इवेंट है जिसका सम 0 होता है, 1 होता है, नहीं ना। तो ये बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में। यहां रैंडम वेरिएबल की वैल्यू स्टार्ट होगी 2, 3, 4, 5, 6, फिर आप लिखेंगे 7, 8, 9, 10, 11, लास्ट क्या होता है 12। पहला इवेंट 1, 1 होता है, लास्ट क्या होता है 6, तो 2 से 12। समझ गए बात। अब यहां पे क्या लिखोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और यहां लिखोगे px। फिर यहां पे लिखोगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, और यहां लिखोगे px। अब ये बताओ 36 इवेंट में से कितने इवेंट ऐसे हैं जिनका सम 2 होता है,
1 1, प्रोबेबिलिटी होगी 1/36। कितने इवेंट है जिनका सम 3 होता है? 2, 1 2 2 1, प्रोबेबिलिटी होगी 2/36। कितने इवेंट होते हैं जिनमें आपका सम 4 होता है? 3, 1 3 2 2 3 1, प्रोबेबिलिटी होगी 3/36। इसी तरह आपको खुद लिखनी है बाकी। कितने ऐसे होते हैं जिनका सम 5 होता है? 4/36 लिखना है इसके जस्ट सामने। आगे क्वेश्चन आपको करना है। आप में से कोई क्वेश्चन भूल भी जाए तो 15.8 एक्सरसाइज का सेकंड एग्जाम्पल है एज इट इज, यही स्टेटमेंट के साथ। करनी नहीं है वो एक्सरसाइज, बस ये बता रहा हूं कि अगर आप भूल भी जाओ तो वहां पे देख सकते हो। लेकिन इतनी कॉमन सेंस दी है भगवान ने आपको। कितनी डाई थ्रो हुई? 36 इवेंट होते हैं। यहां रैंडम वेरिएबल का नहीं है, सम ऑफ नंबर्स। कि भाई 2 डाई थ्रो कर रहे हो तो 2 नंबर आएंगे, तो उनका सम कभी 0 थोड़ी ना आ सकता है। सम स्टार्ट होगा 2 से 12। फिर फेवरेबल केस लिखोगे किन किन में होता है, फिर प्रोबेबिलिटी। और ये बात नहीं भूलोगे टेबल बनाना, वो नहीं भूलोगे, ये बात ध्यान रखना। चलो अब बारी आती है विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। तो वो सुन लेना अपना ध्यान से। एक क्वेश्चन पढ़ाते हैं विद रिप्लेसमेंट का। कि भाई आपके पास कोई भी एक पैक है 52 कार्ड्स का। देयर इज ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स। उसमें से हमने कार्ड्स उठाए 2 कार्ड्स आर ड्रॉ। और ऑब्वियसली वो कार्ड्स कैसे उठाए हमने? 1/1। और कैसे उठाए? विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट। पैक 52 कार्ड का है, पहले भी बताया गया है, लास्ट टाइम सुन रहे हो कि वे बैग एक हो, बॉक्स एक हो, आर्म एक हो, पैक एक हो। और उसमें से कितने कार्ड्स उठाओ? 2 या 2 से, तो विद और विदाउट तो आना ही। तो 2 कार्ड्स उठाए विद रिप्लेसमेंट। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है? नंबर ऑफ क्वींस का। नंबर ऑफ क्वींस का। चलो लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताएं। सबसे पहले बताओ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखना किसका है? तो ये आपका हो गया रैंडम वेरिएबल। कोई भी क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसमें पहले इसको पहचानो कि x कौन है। यार वो तो कोई भी पहचान सकता है आप में से। भाई इसका PD लिखना है तो ये x है। अब आप ये सोचो कि यहां पे थ्रो है, टोस है या ड्रो है? ड्रो है। कितने ड्रो है? 2 बॉल्स ड्रो है ना, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी 0 1 2। इतना ही तो सोचना है। कॉइन होता तो टोस होता, डाई होती तो थ्रो होता। अब बॉल्स है तो ड्रो होंगे। तो कितनी बॉल्स ड्रो की? 2 0 1 2। अब क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट? तो S और F लिखना है आपको। यू विल राइट S और F। S का मीनिंग क्या लिखोगे? इवेंट। किसका इवेंट? सक्सेस का। अब आप सब समझदार हो, आप पिछले 2 क्वेश्चंस में आराम से पढ़े हो। मुझे ये बताओ सक्सेस का मीनिंग यहाँ पे क्या है? नॉट नंबर ऑफ क्वीन, गेटिंग ए क्वीन इन ए सिंगल रो। तो यहां लिखोगे गेटिंग ए क्वीन इन ए सिंगल रो। अरे यार पिछले क्वेश्चन में हमने क्या ये लिखा था? गेटिंग नंबर ऑफ डबल्स। नहीं, हमने क्या लिखा था? गेटिंग ए डबल। और वहां ट्रायल का नाम क्या था? थ्रो। तो इन ए सिंगल थ्रो। समझ गए बात को? यहां क्या है सक्सेस का मीनिंग? यहां सक्सेस का मीनिंग क्या मिलना चाहिए? क्वीन मिलना चाहिए। तो गेटिंग ए क्वीन। अब यहां ट्रायल का नाम थ्रो है, ड्रो है या टोस है? तो इन ए सिंगल ड्रो। इन ए सिंगल ड्रो। ये चीज लिखनी आनी चाहिए बस आपको। क्या प्रॉब्लम है क्वेश्चंस में?
यहां ऐसे मत लिख देना गेटिंग नंबर ऑफ क्वींस। क्या मीनिंग है सक्सेस? फिर बोलो क्वीन। सक्सेस का मीनिंग क्या है? क्वीन, तो गेटिंग ए क्वीन। ट्रायल का नाम क्या है? ड्रॉ, तो इन्हें सिंगल ड्रॉ। थोड़ा सा रुक के सोच लो। ट्रायल का नाम क्या है? टॉस नहीं है, थ्रो नहीं है, ड्रॉ है, तो इन्हें सिंगल ड्रॉ। इसको हम कहेंगे दिस इज द इवेंट ऑफ फेलियर। चलो अब आप ये बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? 4/50। बिल्कुल सही, 4/52, 1/30। क्या उठाना चाह रहे हो? एक क्वीन। क्वींस कितनी हुई? 4/52। अब लिखेंगे प्रोबेबिलिटी किसकी? फेलियर की, 12/30। बताओ भाई यहां तक क्लियर हुए? अब हम लिखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी? x इज इक्वल टू 0। तो देखिए आप अपने हाथ से यहां लिखते हो ना एस और एफ, तो यहां 0 का मीनिंग है भाई नो सक्सेस। समझ गए बात को? अब आप बताओ ट्रायल्स कितनी थी? 2। और दोनों ट्रायल्स में देयर इज, तो दोनों में क्या होगी? फेलियर, एफ और एफ। 144/169। सिंपल सी बात है भाई, नो सक्सेस। ट्रायल थी 2, दोनों में कोई सक्सेस नहीं, तो दोनों फेलियर, एफ और एफ। अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 का मीनिंग 1 सक्सेस। फिर बताइए आप ट्रायल कितनी? 2 सक्सेस, तो 1 फेलियर। अब हमें नहीं पता सक्सेस कब, तो 2 केस बनेंगे, सक्सेस, फेलियर और फेलियर सक्सेस। और मीनिंग और यूनियन मीनिंग सम। सक्सेस फेलियर प्लस फेलियर सक्सेस। बताइए कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों सेम है या नहीं? तो 2। सक्सेस कितनी है? 1, 1/13। फेलियर कितनी है? 1, 12/13। 24/169, 24/169। फिर हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 सक्सेस। फिर बोले आप कितने ट्रायल्स थी? 2। ट्रायल्स कितनी? 2, और दोनों की दोनों सक्सेस, तो s और s। 1/169, 2 बार मल्टीप्लाई। टोटल चेक करो, 1 आएगा या नहीं? आएगा। लास्ट टाइम आप खुद बोलो क्या करना है? वो बनानी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना पढ़ना है। पॉइंट के 4 क्वेश्चन हो गए, डाई के समझा दिए मैंने, एग्जाम्पल ट्राई कर लो 1-2, और अब आप खुद ट्राई कर सकते हो विद रिप्लेसमेंट। बस ये याद रखो इसमें एस और एफ कंफर्म। चलो आज के लिए इतना ही है।